उत्तर प्रदेश से हिंदुस्तान के करोड़ों करोड़ों लोग सिर्फ जाते हैं बूथों पर, देखते हैं कमल कहां है और अपना मोहर अपना बटन दबा करके चले आते हैं। इस निशान को कोई कमजोर बता रहा है। मैंने सुना है यहाँ पर कोई हमारे पूर्व प्रतिनिधि हुआ करते थे, उन्होंने कहा कि ये बख्शी नहीं लड़ रहा, मैं लड़ रहा हूं। अरे तुम्हारी औकात क्या है? ये बख्शी लड़ेगा, कमल का निशान लड़ेगा, न तो कोई तीसरा लड़ेगा न तो कोई चौथा लड़ेगा। ये कमल का निशान और ये बख्शी अपने आप में इतने ताकतवर है, किसी के कंधों के सहारे, किसी के बैसाखी की सहारे की जरूरत नहीं है। आप बताओ है क्या? आप बताओ है क्या? नहीं। और अभी कल की बात है, कल को रात को 10 बजे यहीं पे शहर के अंदर, कस्बे के अंदर सभा कर रहे थे। ऐसे मूर्ख आदमी को मैं क्या बताऊं, जो हमारे सांसद जी के ऊपर आरोप लगा रहा था, पूछ रहा था कि 4.5 साल हो गया, सांसद कभी आया क्या? उसे इतनी भी तमीज नहीं कि सांसद को, माननीय सांसद को सम्मान के साथ नाम लिया जाता है। ऐसे बदतमीज आदमी ने क्या कहा? 4.5 साल से कभी आया क्या? मैं पूछना चाहता हूं कि आप सब इस बात के गवाह हो कि माननीय सांसद जी पिछले 10 दिनों के अंदर आज चौथी बार इस नगर पंचायत में आ रहे हैं और चौथी बार आकर के अपने प्रत्याशी को जिताने का काम कर रहे हैं। प्रत्याशी का कार्यालय का उद्घाटन भी सांसद जी ने किया। सांसद जी ने घर घर जा करके प्रत्याशी को जिताने की अपील की। उसके बाद जो यहाँ पर हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता किसी के बहकाने पर यहाँ पर निर्दल प्रत्याशी के रूप में खड़े हो गए, उन प्रत्याशियों को बैठाने के लिए भी माननीय सांसद जी ने इस विधायक के साथ जाकर के उनसे प्रार्थना की, याचना की, लेकिन शायद उन्हें इतना बुरी तरीके से दबाव में लिया गया है, वो बैठ नहीं रहे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, आप सब यहाँ मौजूद हो, क्या किसी ऐसे प्रत्याशी को आप वोट दोगे जो सिर्फ हमारे भारतीय जनता पार्टी को कमजोर करने के लिए काम कर रहा है? आप बताओ, ऐसे लोगों को वोट दोगे? क्या आपका वोट बर्बाद होगा? आपका वोट अगर बर्बाद नहीं हो रहा है तो आपको ऐसे डमी ऐसे प्रत्याशियों को जो निर्दल है उनको हरा करके भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताना है और उसको जिता करके आपको यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। तब जाकर के आपका सम्मान बढ़ेगा, आपकी उन्नति होगी, आपका विकास होगा, आपका परिवार समृद्ध होगा और ये नगर पंचायत एक शानदार, एक सुंदर नगर पंचायत के रूप में विकसित होगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। अपने आप में यहाँ का प्रत्याशी इतना सबल है, इसके साथ कमल का निशान है और जो कमल का निशान पूरी दुनिया में ताकत रखता है। हिंदुस्तान ही नहीं, सारी दुनिया का सबसे बड़ा जो राजनीतिक दल है भारतीय जनता पार्टी, वह राजनीतिक दल का चुनाव निशान कमल जिस व्यक्ति के साथ खड़ा है, क्या वो व्यक्ति कमजोर हो सकता है? नहीं। क्या उसी किसी बैसाखी के सहारे की जरूरत है? नहीं। तो फिर साथियों, इस बात को, इस संदेश को आप जरूर पहुंचाना। मैंने इनसे कहा था कि आप इस नगर में कोने कोने में अपना माइक लगा देना, मेरी आवाज लोगों तक जानी चाहिए। लेकिन अभी चूंकि ये नए हैं, अभी इतना जानते नहीं हैं, तैयारी नहीं कर पाए, इसलिए इनको क्षमा कर दिया जाए। इनके ऊपर किसी प्रकार का कोई आरोप नहीं लगना चाहिए, लेकिन दिल के बड़े सच्चे और बड़े खरे हैं, पढ़े लिखे हैं, प्रोफेसर हैं, अच्छे इंसान हैं और ये अगर जीतेंगे तो इस नगर पंचायत में जो पिछले 2.5 सालों से भ्रष्टाचार चल रहा है, उस भ्रष्टाचार को रोकने का काम ये करेंगे और इस भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों को जेल भिजवाने का भी काम करेंगे। बोलिए, करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे ना? करेंगे। इसलिए आप लोग चिंता मत करना। इनके साथ विधायक खड़ा है, इनके साथ सांसद जी खड़े हैं, इनके साथ मंत्री जी खड़े हैं, इनके साथ मुख्यमंत्री जी खड़े हैं, इनके साथ प्रधानमंत्री जी खड़े हैं। कोई माइका लाल ऐसे प्रत्याशी को हरा पाएगा क्या? नहीं। और इनको हराने का मतलब किसको जिताना? क्या पाकिस्तान बनाना है क्या? नहीं। पाकिस्तान बनाना है क्या? नहीं। तो फिर आपको अगर इस हिंदुस्तान के इस टुकड़े को हिंदुस्तान बनाए रखना है तो आपको भाजपा के चुनाव निशान कमल पर ही वोट डालना होगा, अन्यथा इस टुकड़े को आप जो है पाकिस्तान बना दोगे तो पाकिस्तान बनने के बाद क्या होगा? भूखों मरते हैं वहां पर लोग,
200 रुपए किलो आटा है, 400 रुपए किलो आलू है। ऐसे पाकिस्तान में आज अनाज के लिए लूट मची हुई है। लेकिन हमारे देश की सरकार ऐसे विपत्ति काल में, कोरोना काल में भी घर घर लोगों के यहाँ 2-2 बार पूरा का पूरा अनाज पहुंचाने का काम कर रही थी। कोई भूखा नहीं पड़ा, कोई मरने नहीं पाया। सबको लोगों ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने हर व्यक्ति को टीके लगा करके 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-3 बार सबकी जिंदगी को सुरक्षित किया है। तब आप एक साथ यहाँ पर बैठे हो। नहीं तो 1 गज की दूरी नहीं, 2 गज की दूरी, और हमारी मजबूरी ये था एक साथ बैठ नहीं पाते। अरे खा तो है। आज मैंने आपके बीच में जो बातें रखी है, ये बातें कोई मैं नहीं कह रहा हूं, ये सारा जमाना कह रहा है, ये सारी दुनिया कह रही है। इसे, इन बातों को आप हमारे उन साथियों तक पहुंचाना है, हमारी माताओं बहनों तक पहुंचाना है, हमारे क्षेत्र के लोगों तक पहुंचाना है। ये बात पहुंचाने के लिए जरूरी नहीं है कि मैं हर समय उपलब्ध रहूं। नगर पंचायत का विकास हो पाएगा, यहाँ के हजारों परिवारों का कल्याण हो पाएगा, प्रदेश और देश की कल्याणकारी, गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल पाएगा। इसलिए आप सभी माताओं बहनों से मैं हाथ जोड़ करके, आपके पैरों में सर झुका करके ये प्रार्थना करता हूं कि ये मौका बर्बाद नहीं होना चाहिए, ये मौका गड़बड़ नहीं होना चाहिए। आपको भारतीय जनता पार्टी को जिता करके